गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो आपका टॉपिक है मैंने कहा था जैसे आपके टेंस कंप्लीट हो गए मैं आपको सभी टेंसों की एडवर्ब लिखाऊंगा। तो आज मैं जिस टेंस की आपको बात कर रहा हूँ, जो पहले मैं आपको प्रेजेंट, जितने भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन सभी की मैं आपको क्या लिखाऊंगा? एडवर्ब। क्या लिखाऊंगा? एडवर्ब। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी टेंसों की क्या है? एडवर्ब्स। क्या है? एडवर्ब्स सभी टेंसों की। तो पहले आपको देखना चाहिए आपका जो पहला टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सभी प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट। ये सभी प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश में सेंटेंस एग्जाम में दिया होगा, आपको अगर एडवर्ब याद है तो आप उसको इजीली पहचान सकते हो और अपना जो सेंटेंस है उसको सही कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आज आपका जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन कौन सी एडवर्ब होती है। देखिए ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, ठीक है, ओकेजनली, सेल्डम, एवर, नेवर, समटाइम्स, ठीक है। आगे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। यानी आपको अगर सेंटेंस के अंदर अगर ऑलवेज दे रखा है, ऑफन दे रखा है, फ्रिक्वेंटली दे रखा है, यूजुअली दे रखा है, जनरली दे रखा है, ओकेजनली दे रखा है, सेल्डम, एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स या डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, या इसके अलावा आपको एवरी डे, आपको एवरी नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी दिए हैं। इसके अलावा वंस, ट्विस, थ्रिस, सेवरल टाइम्स प्लस ए वीक, मंथ और ईयर और ऑन संडे, ये दिए गए होते हैं। तो हमें कौन सा टेंस यूज में लेना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको ध्यान रखना है अफर्मेटिव होगा तो हम वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, और प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में नेगेटिव होता है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है उसका हम यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब कौन कौन सी होती है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, सेल्डम, एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, डेली, ठीक है, वीकली, मंथली, ईयरली, एवरी डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इसके अलावा वंस, ट्विस, थ्रिस, सेवरल टाइम्स, इसमें ए डे आ सकता है, वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है और ईयर, और इसके अलावा ऑन संडे। ये सभी एडवर्ब अगर सेंटेंस में दी गई है, ये सारे कीवर्ड्स अगर सेंटेंस में दिए गए हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। तो आपको स्पेस में कौन सा बनना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बात कंप्लीट। आगे देखिए आपका जो दूसरा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम। क्या होती है? इज आर एम। क्या होती है? इज आर एम। और इसमें मेन वर्ब में क्या काम में लेते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये ध्यान रखना है। सभी टेंसों की आपको एडवर्ब याद होनी चाहिए। वहाँ पे आपको एडवर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो दोनों याद होगी तो आप उसको सेंटेंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब होती है नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस, यानी एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, यानी टेम्पररी, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वीक, मंथ और ईयर, ये सारे के सारे अगर एडवर्ब दे रखी है तो उसमें हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो ध्यान रखना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स दे रखे हो, जैसे नाउ आपको दे रखा है, जैसे कि आपको सेंटेंस में नाउ दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है हमें कौन सा टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस, at present, at this moment, for the time being,
टेम्पररी, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वीक, मंथ और ईयर, ये जितनी भी एडवर्ब दे रखी है तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। आगे नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव। और इसमें मेन वर्ब के रूम में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो इसके एडवर्ब कौन सी आएगी? अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, एट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, टिल नाउ, टिल या अनटिल, एवर, नेवर, सिंस, फॉर प्लस टाइम, अगर ये कंडीशन दी गई है तो उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, एट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, नाउ, स्टिल और अनटिल, अनटिल, एवर, नेवर, सिंस, फॉर प्लस टाइम, अगर ये दे रखा है तो वहाँ पे हम खालिस्तान में हैज या है में से एक वर्ब काम में लेंगे और मेन वर्ब फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके क्या होते हैं? इस टेंस के अंदर टाइम दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? टाइम दिया गया होता है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस फोर का। किसका यूज करेंगे? सिंस फोर का प्लस टाइम। तो आपको सिंस फोर या ऑल प्लस टाइम दे रखा है, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम या टाइम क्लोज, यानी दो सेंटेंसों को अगर जोड़ रखा है, ठीक है, सिंस, फॉर, ऑल से, तो ये क्या बताते हैं? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम रेफर। ये जो सिंस, फॉर, ऑल है ये प्रेजेंट टाइम को रेफर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस काम में लेंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में लेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की है। तो ये चार मैंने प्रेजेंट टेंस की सभी टेंसों की मैंने क्या लिखवा दिया? एडवर्ब, जिससे आप याद कर सको और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 या 6 सेंटेंस दिए होते हैं, उनमें से कम 3 या 4 सेंटेंस हमेशा एग्जामिनर एडवर्ब के पूछता है। तो बच्चों को अगर एडवर्ब याद होगी तो वो टेंस ईजिली पहचान सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन, जो आंसर है वो राइट कर सकते हैं। आज अब जो आपका जो टेंस मैंने आपको एडवर्ब लिखाई है वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस की है। पास्ट में आपका जो पहला टेंस है वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने प्रेजेंट की आपको एडवर्ब लिखा दी, अब मैंने कौन सी आपको? पास्ट की। तो पास्ट की देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की पहले तो आप ये देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो डिड हेल्पिंग वर्ब है हम उसका यूज नहीं करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्यों में जो सहायी क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है उसका हम काम में नहीं लेते हैं या उसका यूज नहीं करते हैं। तो सर फिर क्या करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म काम में लेंगे? सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में? अफर्मेटिव में। बाकी जितने भी नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब में क्या लेंगे? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी टेंस में यस्टरडे, सेंटेंस में यस्टरडे, द अदर डे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इन 2011, अगो, लॉन्ग अगो, वंस अपॉन ए टाइम, अगर ये कीवर्ड्स दे रखे हैं तो उस टेंस के अंदर हम कौन सा टेंस काम में लेंगे? उस सेंटेंस में कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये वर्ड दे रखे, जैसे आपको सेंटेंस में आपको दे दिया यस्टरडे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना यस्टरडे किसको बताता है? ये पास्ट टेंस को रेफर करता है, ये पास्ट टेंस को बताता है, इसलिए कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। यानी आपको यस्टरडे, द अदर डे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इन 2011, अगो, लॉन्ग अगो,
ठीक है ना, वंस अपॉन ए टाइम, अगर ये कीवर्ड्स दे रखे हैं तो हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें यूज करेंगे या उसको काम में लेंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो आपको वहाँ पे सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव दिया गया है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस ज़्यादा दिया होता है और बाय द वे कभी नेगेटिव पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको टेंस पढ़ाया है कि अफर्मेटिव में ही हम डिड जो हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सभी टेंसों में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स दे रखे हैं, अगर स्टूडेंट को याद होंगे तो इजीली कर सकता है एग्जाम में। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? वॉज वर्ब। क्या होती है? वॉज वर्ब। और आपको ये भी पता है कि कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है। तो कंटिन्यूअस टेंस की जब आपको वहन, वाहिल, एज लॉन्ग एज, एट दिस, एट दैट टाइम, ये किसको व्यक्त करता है? विथ पास्ट टाइम रेफर। अगर ये प्रेजेंट के भी लिए आते हैं लेकिन ये सारे वर्ड्स अगर पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करें उसको रेफर करते हैं, ठीक है ना, तो रेफरेंस यानी उसको करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस की यूज में लेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आगे आपको ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूअस में इसमें आई होता है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। इसलिए इसमें आई के साथ क्या आता है? वॉज आती है। ये वर्ब भी आपको, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो टेंस है वो तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो उसकी आती है हैड। क्या आती है? हैड। और मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना है इसमें दो तीन बातें। अगर पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो ध्यान रखना कि इस टेंस के अंदर अगर इस साइड में अगर आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो उस साइड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में लेंगे। अगर इस साइड में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है और वो आफ्टर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है अगर इस साइड में आपको पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो इस साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट पूछ लेगा। इधर आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट पूछ लेगा। एक टेंस दिया होता है तो वो दूसरा पूछ लेता है, यानी पास्ट परफेक्ट दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट पूछ लेगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दे दिया तो पास्ट परफेक्ट पूछ लेगा। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर दूसरी कंडीशन, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है प्लस वो सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आपको दूसरे सेंटेंस में कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट। यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या आपको टिल या अनटिल के साथ जब एक वाक्य का पास्ट में जिक्र हो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। यानी आपको सेंटेंस आपने पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, तो ऐसे सेंटेंस आपको कौन से टेंस में करने होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंस फॉर प्लस एंड सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। अगर ये बात किस में हो? टाइम, पास्ट टाइम रेफर। अगर ये सारे के सारे वर्ड अगर पास्ट टाइम को रेफर करते हैं, उसको बताते हैं, तो हम वहाँ पे कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये आपका पास्ट का भी अभी पूरा हो gया। तो अच्छी तरीके से आपको देखना है, मैंने सभी टेंसों की एडवर्ब एक साथ लिखवा दी है ताकि स्टूडेंट उसको अच्छी तरीके से याद कर सके और एग्जाम के लिए वो इनको प्रिपेयर कर सके अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर ला सके। आगे आपका जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर की भी आपको एडवर्ब देखनी है, ठीक है। तो आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी एडवर्ब क्या होती है? इन ए ईयर, इन ए ईयर्स टाइम, आपको नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर। ज़्यादातर आपको ये वर्ब दी होगी जब भी नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर और टुमारो ये वर्ड्स दे रखे हैं तो आपको ध्यान रखना है उसमें कौन सा टेंस का मिलेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और आपको फ्यूचर टेंस में ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि फ्यूचर में आई और वी के साथ, फ्यूचर टेंस पूरे में आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का। बाकी सभी के साथ विल का। तो फ्यूचर टेंस की एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंडेफिनिट की फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एडवर्ब होती है इन ए ईयर, इन ए ईयर्स टाइम, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, टुमारो। इसके अलावा आई गेसेस, आई थिंक, प्रोबेबली, परहैप्स, आई होप, आई एक्सेप्ट, आई बिलीव, शोन इन द फ्यूचर। ये सारी आपको जब वर्ब दे रखी है तो अगर ये आए तो उनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आगे
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। क्या होती है? विल बी और शैल बी। तो देखो फॉर ए कपल्स ऑफ ईयर, कपल ऑफ ईयर यानी जब वर्षों का जोड़ा होता है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ऑल द वाहिल, दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, etc बाय द टाइम, या इसके अलावा आपको इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द फ्यूचर। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। आगे फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसके लिए हम ध्यान में रखना बाई प्लस टाइम दे रखा हो। क्या दे रखा हो? बाई प्लस अगर टाइम दे रखा हो, इन प्लस टाइम दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये स्पेस दे रखा हो प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट टाइम, तो आपको ध्यान रखना है हमें कौन से टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके अलावा प्रेजेंट प्लस आफ्टर से अगर जुड़ा हुआ है सेंटेंस तो भी हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट की एडवर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। आपका लास्ट क्या है? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये अगर फ्यूचर टाइम रेफरेंस करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो मैंने आपको सभी टेंसों की, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट के पूरे चारों सेंटेंस हैं जो टेंस है उनकी, पास्ट के चारों टेंसों की और फ्यूचर के चारों टेंसों की, सभी की एडवर्ब एक साथ लिखवा दी है ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और इसकी होती है शैल हैव बीन। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आपको मैंने सभी टेंसों की आपको एडवर्ब लिखवा दी है, अब आपको अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। धन्यवाद।